हेलो, फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। और हम अपनी क्लास 12th की फ़िज़िक्स का चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है वैद्युत धारा। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता को पढ़ा था, और आज की क्लास में हम लोग उन्हीं के संबंधित क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एक तार की लंबाई को खींचकर n गुना कर दिया जाता है, तब तार का प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमें लगाना है। इसमें लिखा है एक तार की लंबाई को खींचकर n गुना कर दिया जाता है, तब बताना है कि उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो हम ये समझ लें। देखिए, जब हम किसी तार की लंबाई बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। जितना लंबा तार होगा, प्रतिरोध उसका उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ ये देखना है, अगर हम तार की लंबाई को n गुना बढ़ा दें तब उसका प्रतिरोध कितने गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो मान लेते हैं ये हमारे पास कोई एक तार है। ठीक, ये कोई तार है और तार की लंबाई को हम मान लेते हैं इधर क्या, स्मॉल l। पहले मतलब इसकी लंबाई को n गुना करने से पहले इसकी लंबाई कितनी मान लेते हैं, l मान लेते हैं, स्मॉल l। और इसके जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, A1। ठीक है, और ये मान लेते हैं अभी इस समय इस तार का जो प्रतिरोध है वो कितना है, R1 है। ठीक, अब इस तार को खींचा गया है। ठीक है, अब हम इस तार को जब खींचेंगे तो बेटा होगा क्या, जैसे ये तार समझ लें, इस तार को अगर हम खींचेंगे तो इसके जो अनुप्रस्थ काट का बेटा क्षेत्रफल है ना, ये कम हो जाएगा। किसी चीज़ को हम पकड़ के खींचें तो लंबाई तो बढ़ जाती है, लेकिन वो उतना पतला भी हो जाता है। ठीक है, तो इसकी लंबाई बेटा, तार की लंबाई को बढ़ाएंगे तब इसका बेटा क्या कम हो जाएगा, क्षेत्रफल कम हो जाएगा। जैसे ये तार है, ठीक, इस तार को अगर हम पकड़ के खींचेंगे तो क्या होगा बेटा, ये तार की लंबाई तो बढ़ जाएगी, बट होगा क्या, इस तार की जो बेटा मोटाई है वो क्या होगी, वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, इसको खींचने पर बेटा इसकी लंबाई कितनी बढ़ा दी है हमने, n गुनी। तो इसकी लंबाई मैं बढ़ा देता हूँ। देखो, ये लंबाई इसकी बढ़ के कितनी हो गई है, ये लंबाई हो गई n गुनी। ठीक है, और थोड़ा सा तार यहाँ पतला बन गया है, क्योंकि जब लंबाई बढ़ेगी तो तार जो मोटा है वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा। और इसकी लंबाई बेटा कितनी बढ़ाई है हमने, n गुनी। अभी लंबाई कितनी थी, l, तो अब कितनी हो जाएगी बेटा, n l। कितनी बेटा बढ़ गई इसकी लंबाई, nl। और मान लेते हैं बेटा इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना हो गया, a से A2। और n गुना लंबाई करने के बाद में इसका जो प्रतिरोध है वो कितना हो जाता है, R2 हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर बेटा हमें R2 का मान निकालना है, क्योंकि बाद में हमने प्रतिरोध क्या माना है, R2।
तो R2 का हमें मान निकालना है कि जब हम इसकी लंबाई को n गुना बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिरोध कितने गुना बढ़ जाएगा। ये बात तो कन्फर्म है बेटा, जब लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। ठीक, कितना गुना बढ़ जाएगा वो हमें देखना है। तो एक बात बताइए, ये पहले तार ये था, इसकी लंबाई जब हमने खींची तो ये तार इतना बड़ा हो गया। अगर हम इन दोनों तारों के द्रव्यमानों की बात करें तो बेटा जो द्रव्यमान इसका होगा वही द्रव्यमान, आप इसको तार समझ लें, या ये है देखो अपने पास तार, ठीक, इतना ये तार था हमारे पास, इसकी लंबाई कितनी थी L। अब इसी को पकड़ के अगर हम खींचेंगे तो इस तार की क्या बढ़ जाएगी बेटा, लंबाई हमने बढ़ा दी, कितनी बढ़ा दी लंबाई, n गुना कर दिया। और ये जो तार था बताइए बेटा, अगर ये पहले इतना तार 10 ग्राम का था तो लंबाई बढ़ाने के बाद भी बेटा कितना रहेगा, ये तार 10 ग्राम ही रहेगा। ठीक है, तो जो द्रव्यमान पहले वही द्रव्यमान बाद में। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, m1 इक्वल टू m2 लिख सकते हैं ना, m1 इक्वल टू m2। अब एक फार्मूला होता है बेटा इसमें, कौन सा, घनत्व बराबर, क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। अगर हम लोग बेटा इसको क्रॉस कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, अपना द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणा आयतन, यही हो जाएगा ना। द्रव्यमान को हम लोग लिखते हैं बेटा किससे, m से लिख देते हैं, घनत्व को लिख दिया किससे, और आयतन को लिख दिया हमने b से। ठीक है, अगर बेटा हम यहाँ m1 का मान लगाएं तो क्या आएगा, m बराबर क्या है, dv, d क्या है, घनत्व। तो घनत्व बेटा क्या होता है, एक बात बताइए, क्या हमने इस पदार्थ को बदला है क्या। अगर ये तार हमारा लोहे का था तो यहां पर भी तार हमारा कौन सा होगा, उसी तार को तो हमने खींचा है। और जब हमारा तार चेंज नहीं हुआ, पदार्थ चेंज नहीं हुआ, तो बेटा घनत्व भी नहीं बदलेगा। सही है, घनत्व नहीं बदलता है। ठीक, अगर आपसे बेटा पूछा जाए एक बाल्टी में पानी भर के कि एक बूंद बेटा पानी का घनत्व कितना, एक बूंद पानी या फिर एक गिलास पानी या फिर एक बाल्टी भर के पानी, बताओ किसका घनत्व ज़्यादा होगा। ज़्यादा बेटा किसी का नहीं होगा, सबका क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ऐसे ही बेटा ये पदार्थ और ये पदार्थ एक ही है ना, जब तक नहीं बदलेगा बेटा घनत्व, जब तक कि क्या ना बदल जाए, पदार्थ ना बदल जाए। तो इसी तार को खींचा है, तो जो तार जिस पदार्थ का बेटा ये वाला तार था, वही पदार्थ का ये वाला तार है, तो दोनों का बेटा क्या समान होगा, घनत्व समान होगा। ठीक है, तो यहां से बेटा मैं m1 बराबर क्या लिखूंगा, इस फॉर्मूले से d1 मत कर देना, क्यों, क्योंकि जो d यहां होगा वही घनत्व यहां होगा। तो इसको मैं कर देता हूं dv1 इक्वल टू dv2, तो d से d कैंसिल, तो यहां आ गया बेटा अपना v1 इक्वल टू v2, v1 इक्वल टू v2, और v है क्या, ये आयतन। आयतन बेटा ये किसका लगाएंगे हम लोग, तार का आयतन। किसका आयतन लगाएंगे हम लोग, तार का आयतन। और तार होता कैसा है, बेलनाकार। तार कैसा होता है हमारा, बेलनाकार। और बेलन का बेटा आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, क्या होता है ये, पाई r स्क्वायर h। ठीक है, पाई r स्क्वायर h, इसको मैं 1 कह देता हूं और इस वाले को 2। बेटा अगर हम केवल इतने की बेटा बात करें ना, पाई r स्क्वायर h, और यहां से पाई r स्क्वायर h, इसकी अगर नहीं पाई r स्क्वायर की केवल बात करें तो ये बेटा क्या हो गया हमारा क्षेत्रफल। इतने को क्या बोलते हैं, पाई r स्क्वायर को क्षेत्रफल। तो ये इसको मान लेते हैं बेटा a1 मान लेते हैं हम लोग, और h1 लंबाई कितनी है बेटा इसकी, l है, इक्वल टू लगा दिया। इसके यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, a2, और h2 के स्थान पर nl। ठीक है, तो यहां से बेटा ये l से l कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया अपना a1 बराबर n a2। तो ये बेटा एक रिलेशन निकल के आ गया इनके क्षेत्रफलों में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, पहले तार का वो लिखते हैं, पहले तार के लिए
पहले तार के लिए, पहले तार के लिए एक फार्मूला बेटा हम लोग इसमें पढ़े थे, कौन सा फार्मूला? आर बराबर क्या था? आर बराबर रोला, आर बराबर रोला। तो आर कितना है बेटा इस तार का? आर 1। और एक चीज बेटा और ध्यान रखना इसमें, मैंने आपको बताया था जब हम यहाँ ये आर तो प्रतिरोध है हमारा, और रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। ऐसे ही बेटा विशिष्ट प्रतिरोध भी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पदार्थ का कैसा गुण होता है? अभिलाक्षिक गुण। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध इसका, वही विशिष्ट प्रतिरोध इसका। क्योंकि बेटा हमने यहाँ पर पदार्थ चेंज नहीं किया है। जैसे ये तार है बेटा हमारा, इसको हम समझ सकते हैं ये हमारा कॉपर का तार है, सही है? कॉपर का तार है, इसको खींच दिया हमने, तो बताओ खींचने के बाद में क्या तार ये लोहे का बन जाएगा? कॉपर का है, कॉपर का ही रहेगा ना। तो जब तक बेटा पदार्थ चेंज ना हो, जब तक उसका बेटा क्या नहीं बदलेगा? विशिष्ट प्रतिरोध। समझ में आ गई बात? तो यहाँ आर बराबर बेटा हम लोग जो रो इसका होगा वही रो इसका होगा, तो हम इसको क्या लिख देंगे? रो। लंबाई बेटा कितनी है इसकी? लंबाई एल की एल ही रहेगी। और ए की जगह पे बेटा, और ए की जगह पे कितना लगा देते हैं इसका? A1। कितना लगा दिया हमने? A1 लगा दिया। ठीक, तो यहां पर क्या करते हैं बेटा? ये A1 का मान लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा R1 इक्वल टू रो L, और बटे में क्या आ जाएगा? ये A1 का मान कितना है? NA2। इसको मान लेते हैं बेटा समीकरण नंबर 1। ऐसे ही बेटा समीकरण हमें कौन से तार के लिए निकालनी है? दूसरे तार के लिए। तो यहां से लिख देते हैं दूसरे तार के लिए। दूसरा तार बेटा दोबारा से हमें रोला ही लगाना है, आर बराबर रोला। तो आर बेटा कितना है इसका? R2। रो का रो ऐसे ही रहेगा, जो रो इसका वही रो इस वाले तार का। और एल बेटा कितना है? लंबाई कितनी है इसकी? NL। बटे में क्षेत्रफल कितना लगेगा बेटा? ए की जगह पर A2। यहां पर बेटा मान मत लगाना, क्योंकि हमें देखो यहां पर भी A2 है, यहां पर भी A2 है, दोनों सेम रखने होते हैं। तो सेम आ चुके हैं। ये हमारी क्या होगी बेटा? समीकरण नंबर 2। अब हम यहां क्या करेंगे? सिंपली बेटा समीकरण 1 को डिवाइड कर देंगे किससे? चाहे आप समीकरण 1 को 2 से डिवाइड कर दो या 2 को 1 से डिवाइड कर दो, दोनों से बेटा एक ही चीज मिलेगी हमको। ठीक है, तो यहाँ क्या है? R1 बटे में R2। R1 का मान कितना है बेटा? रो L बटे में NaN2, और यहाँ है रो NL और बटे में A2। ठीक है ना? तो इसको बेटा ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ पहुँचेगा, तो ये हो जाएगा रो L, और इनटू में क्या हो जाएगा? ये A2, और बटे में बचेगा ये NA2, और ये रो NL। कुछ कट रहा है क्या? देखो बेटा यहाँ से अगर हम काटें तो रो से रो कट जाएगा, ये है ना। इस L से L कट जाएगा, इस A से A कट जाएगा। तो यहाँ बेटा हमारा बचेगा R1 बटे में R2 इक्वल टू, यहाँ बेटा बचेगा अपना 1/, ये एक n और एक n गुणा में है, तो ये क्या हो जाएंगे? n²। क्रॉस गुणा कर देते हैं तो बेटा R2 बराबर ये हमारा निकल के आ जाएगा N2R1। तो ये बेटा एक हमारा रिलेशन निकल के आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो बेटा प्रतिरोध लंबाई खींचने के बाद में कितने गुना बेटा बढ़ जाएगा? उसका n² गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो लंबाई बढ़ाने पे प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक, तो ऐसे बेटा हम लोग एक रिलेशन निकाल लेंगे। ठीक, तो चलिए इसी पे एक दो क्वेश्चन लगा लेते हैं पहले। तो इसमें क्वेश्चन है, एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, इसे 2 गुनी लंबाई तक खींचा जाता है। तार का नया प्रतिरोध बेटा फिर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। रिलेशन बेटा हम लोगों ने पढ़े थे, जब हम तार की लंबाई को खींच देते हैं तब उसका प्रतिरोध कितने गुना बढ़ जाता है? n² गुना बढ़ जाता है। यही तो पढ़े थे। तो R2 बराबर क्या लगा देंगे बेटा इसमें हम? n² R1।
तो जब हम किसी तार का प्रतिरोध, जब हम किसी तार की लंबाई को बेटा n गुना बढ़ा देते हैं, तब उसका नया प्रतिरोध बेटा कितने गुना बढ़ जाता है, n स्क्वायर गुना। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना है बेटा, R2 का मान निकल जाएगा। N2 कितने गुना कर दिया है लंबाई को, 2 गुना, तो n की जगह पर हम कितना लगा देंगे, 2, 2 का क्या स्क्वायर। R1 पहले कितना था प्रतिरोध, 8 था, तो 2 का स्क्वायर 4 और 8, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 32 ओम। कितना आ गया निकल के, 32 ओम हो गया। ठीक है, ये तो इस टाइप से बेटा हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो जब भी हम किसी तार की लंबाई को खींचते हैं, लंबाई को बढ़ाते हैं, तो बेटा उसका प्रतिरोध कितने गुना बढ़ जाता है, n स्क्वायर गुना। ठीक है, कितने गुना बढ़ जाएगा बेटा फिर, तो इस बार बेटा कितना कर दिया गया है, 3 गुना। तो 3 गुना जब बेटा कर देंगे, 3 गुना, तो यहां n की जगह कितना लगा देंगे, 3 का स्क्वायर। और पहले बेटा कितना था, ये था 16, तो ये कितना आ जाएगा, 3 3 9 और ये 16, तो ये आ जाएगा 144 ओम। तो यही बेटा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बेटा हम बहुत इजीली बेटा इनको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेटा कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा है एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, इसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई तक खींचा जाता है। मतलब लंबाई बेटा किसकी कर दी है, आधी कर दी है। तो कौन सा फॉर्मूला बेटा एक ही लगाएंगे हम लोग, कौन सा, R2 बराबर क्या होता है, ये n स्क्वायर R1। तो लंबाई कितनी कर दी बेटा इस बार, पहले से आधी। तो आधी का मतलब कितना होता है, 1/2। 1/2 का क्या लगाओगे, स्क्वायर, और R1 बेटा कितना लग जाएगा, 16। तो यहां पर हो जाएगा ये 1/4 और ये 16, तो इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा ये 4, तो ये 4 ओम बेटा प्रतिरोध इसका हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा है 5 मीटर तार का प्रतिरोध बेटा कितना है, 10 ओम है। इस तार को खींचकर 15 मीटर कर दिया गया, तब बताना है इसका प्रतिरोध बेटा कितना हो जाएगा। ठीक है, तो पहली लंबाई बेटा कितनी थी, 5 थी, बाद में कितनी कर दी गई, 15। कितने गुनी बढ़ गई, 10। कितनी गुनी बढ़ गई, 5 रुपए थे, 5 से 15 हो गए, कितने गुना बढ़ गए, कितने गुना बढ़ गए, 5 मीटर लंबाई थी और कितने मीटर हमने कर दी है, 15 मीटर। तो 5 से 15, तो 15 को हम लोग क्या करें बेटा, कितने से भाग कर दें, 5 से, तो कितना मिलेगा, यानी 3 गुनी बेटा लंबाई क्या हुई है उसकी, बढ़ गई है। तो हम क्या करेंगे, R2 बराबर क्या लगा देंगे यहाँ, n स्क्वायर, और ये तो 5 मीटर थी, 15 मीटर कर दी गई, तो कितना बढ़ गया, कितने गुना, ये n बेटा गुना है लंबाई, कितने गुना बढ़ाई गई। ठीक है, n स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर लगा देंगे यहाँ। अगर ये 5 से 20 होता तो कितना लगाते यहाँ पर, 4 लगा देते। 25 होता तो 5 लगाते, है ना। तो यहाँ R1 का मान कितना है हमारा, 10 है, तो ये हो जाएगा 3 3 9 और इंटू में 100, तो ये कितना हो जाएगा, 90 ओम हो जाएगा। ठीक है ना, इस टाइप से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है किसी तार की लंबाई 3 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध 81 ओम हो जाता है, तो तार का बताना है पहले प्रतिरोध कितना रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर बेटा ये जो 81 दे रखा है ना, ये लंबाई बढ़ाने के बाद हुआ है, यानी ये जो हमें दे रखा है ना बेटा, ये R1 नहीं दिया, ये कितना दिया है, ये R2 है। क्यों है R2, किसी तार की लंबाई 3 गुनी बढ़ाने के बाद 81 हुआ है, तो ये किसका मान हो गया, R1 क्या R2, R2 का मान। ठीक, तो मान किसका निकालेंगे हम लोग यहाँ पर, R1 का मान। प्रारंभिक प्रतिरोध क्या होता है, रिलेशन R2 बराबर n स्क्वायर R1, तो R2 का मान है 81
और कितने गुना कर दी लंबाई? 3 गुनी, तो 3 का स्क्वायर लगा देंगे इनटू में R1। तो ये बटे में आ जाएगा बेटा इसके 9 बराबर R1। तो कितने बार में कटेगा ये 9। तो बेटा प्रारंभिक प्रतिरोध इसका कितना रहा होगा? 9 ओम रहा होगा। ठीक है, तो पहले प्रतिरोध बेटा 9 ओम था, लंबाई 3 गुनी करी तो प्रतिरोध बेटा कितना हो गया उसका? 81 ओम। तो ये R2 का मान है, ना कि R1 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है किसी तार को खींचकर इसकी लंबाई 1.5 गुना बढ़ा दी जाती है, तो इसके प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? या तो वृद्धि होगी या फिर क्या होगी? कमी होगी। तो बता सकते हो इसमें कमी होगी कि वृद्धि होगी? लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है घटता है? तार में वृद्धि, इसमें पूछा था वृद्धि होगी या फिर कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये बताना है। तो पहले तो हम इसमें ये चेक करते हैं वृद्धि निकलती कैसे है। पहले ये समझ लो। ठीक, जैसे अपने पास 100 रुपये थे। ठीक, कितने थे? 100 रुपये। 100 रुपये से हो गए हमारे पास 120 रुपये। 100 से कितने हो गए? 120। पहले तो ये बताओ बड़े हैं कि घटे हैं? तो वृद्धि होगी कमी होगी? वृद्धि हो। कितनी वृद्धि हुई? 20 की वृद्धि हुई। कैसे निकाला? बड़े में से छोटा वाला कटा दिया, क्या हो गई? ये वृद्धि हो गई। पहले कितने थे? पहले 100। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? यानी कितने प्रतिशत बढ़ गए? 20% है ना। 100 से कितने हो गए? 200। बड़े के घटे? कितने बढ़े? वृद्धि या कमी? बड़े वाले में से छोटे को उड़ाएंगे। 100 से कितने हो गए? 120। कितने बढ़ गए? 20। उसको ऊपर रखो। पहले कितने थे? 100। और गुणा में क्या कर दो? 100। समझ में आ गई बात? तो इसका फॉर्मूला बेटा बनता है वृद्धि। अगर हमें प्रतिशत वृद्धि निकालनी है तो क्या निकालनी है? क्या होता है फॉर्मूला? वृद्धि। जैसे 20 रुपये बढ़ गए थे और नीचे क्या आएगा? पहले कितने थे? 100। बटे में क्या लगाते हैं? प्रारंभिक और इनटू में 100। ठीक है, इस पूरे को हल करोगे आपको प्रतिशत वृद्धि मिल जाएगी। ठीक, अब यहां पर बेटा हम लोग ट्राई करते हैं। किसी तार को खींचकर इसकी लंबाई बेटा कितनी बढ़ाई गई है? 1.5 गुना। समझ में आ रही है बात? तब उसके प्रतिरोध में बताना है कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी या कमी होगी। तो एक बात समझ में आ गई, यहां वृद्धि होगी कमी होगी। पहले तो ये बताओ, लंबाई बढ़ाते हैं तो बेटा क्या होती है? वृद्धि। तो अथवा लगाए ना बीच में, या तो वृद्धि होगी या फिर कमी। तो कमी तो हो नहीं सकती, क्योंकि हमने लंबाई बढ़ाई है। लंबाई बढ़ाने पर बढ़ता है प्रतिरोध, घटता नहीं है। तो पहले हमें यह निकालना पड़ेगा कि आखिर प्रतिरोध बढ़ा कितना। सही है, तो इसमें हम करते क्या है बेटा? सबसे पहले मान लेते हैं ये कोई तार था, इस तार का बेटा प्रतिरोध कितना है? वो R है। पहले प्रतिरोध कितना है? ये इसका R है प्रतिरोध। ठीक है, बाद में बेटा इसकी लंबाई हमने कितनी कर दी है? कितनी कर दी इसकी लंबाई? 1.5। इसकी इसमें लंबाई L मान लेते हैं। लंबाई कितनी बढ़ा दी? 1.5 गुना। सही है, तब इसका प्रतिरोध निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला? R2 बराबर n स्क्वायर R1। तो n स्क्वायर कितना कर दिया? ये कितनी लंबाई है? 1.5 गुना बढ़ाई है ना। और पहले प्रतिरोध कितना माना है हमने? R माना है। तो यहाँ 15 का स्क्वायर होता है 225 R। 2 के बाद इतना आ जाएगा ये। तो इतना बेटा हमारा ये प्रतिरोध हो चुका है। पहले कितना था? R से कितना हो गया लंबाई बढ़ाने पर? 2.25 R। कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया? क्या करें? कितना बढ़ गया? 100 से 120 हो गए। कितने बढ़ गए? 20। कैसे निकाला? बड़े क्या करें इसमें से? इसमें से क्या घटाएं? 2.25 में से क्या घटाएं? इस R को घटा दें तो घट के पता कितना बचेगा? ये 1.25 R। तो इतना प्रतिरोध क्या आ गया? ये इतना प्रतिरोध बढ़ गया। अब हमें क्या निकालनी है? वृद्धि। प्रतिशत। वृद्धि। क्या फार्मूला होता है? वृद्धि
वृद्धि बटे में प्रारंभिक इनटू में 100 और इंटू में 100। बोलो वृद्धि कितनी हुई है? 1.25 आर बटे में प्रारंभिक आर इंटू में 100 आर से आर कितना आया ये? 1.25 इंटू में 100, तो ये हो गया 125%, यानी 125% प्रतिरोध उस तार का क्या होगा? बढ़ जाएगा। समझ में आ गई ये बात? तो कभी भी प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालनी हो तो ऊपर हमेशा क्या लिखते हैं? वृद्धि। अगर वृद्धि निकालनी है तो वृद्धि, कमी निकालनी है तो कमी, और नीचे हमेशा क्या आएगा? प्रारंभिक और इंटू में 100। सही है? तो कितना प्रतिशत बढ़ गया? क्वेश्चन आ गया समझ में ये वाला? ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है। इस तार की लंबाई को आधा कर देने पर तार के प्रतिरोध में कितने प्रतिशत कमी होगी या फिर वृद्धि होगी? तो चेक कर लेते हैं कि कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है। तो पहले ये इसका R1 दे रखा है हमें, यानी पहले प्रतिरोध कितना था इसका? 16 था। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा? R2। R2 हमें ये बता देगा कि यहाँ वृद्धि हो रही है या फिर कमी हो रही है। तो देख लेते हैं बेटा क्या होता है रिलेशन। R2 बराबर n² और ये R1। लंबाई का क्या हुआ है? लंबाई को बेटा आधा किया है, तो आधा करोगे तो n का मान कितना लगेगा? 1/2। क्या लगा दिया यहाँ पर? स्क्वायर। पहले प्रतिरोध कितना था हमारा? 16 था, तो ये आ रहा है बेटा 1/4 इंटू में 16, तो कट के आ जाएगा ये बेटा 4, यानी 4 ओम आ गया। इसका मतलब क्या है कि प्रतिरोध बढ़ रहा है कि घट रहा है? 16 से 4 हो गया, प्रतिरोध बढ़ गया कि घट गया? कितने गुना कमी होगी, कितने प्रतिशत कमी होगी वो बताना है। तो पहले हम बेटा क्या कर लेते हैं, इसमें प्रतिरोध में क्या निकाल लेते हैं? प्रतिरोध में कमी। पहले कितना था प्रतिरोध? कितनी कमी हो गई? कितना बचेगा? 8 ओम, है ना? आप निकाल लेते हैं क्या? प्रतिशत कमी। कमी ऊपर आएगी बटे में प्रारंभिक और इंटू में 100। कितनी कमी हो गई? सही है? 8, 12 बचेगा यार। ये तो कितना बचेगा? ये 12 बचेगा ये, तो ये 12 आ गया, और बटे में 16 और इंटू में 100, तो ये 3 से काट देते हैं, तो ये कटेगा 25 बार में, तो 25 नहीं है 75 आ गया, यानी 75% की क्या हो जाएगी इसमें? 75% क्या हो जाएगा? इसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जिसमें लिखा है एक बेलनाकार तार को खींचकर उसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है। लंबाई बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो उस प्रतिरोध में बेटा कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, हमें वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को। तो एक बात बताओ, अगर हम आपसे बोलें कि हमारे पास 100 रुपये हैं और उन 100 रुपये के 10% रुपए हमारे पास बढ़ गए, तो कितने हो गए मेरे पास? कितने थे बेटा? 100 रुपये थे, कितने बढ़ गए? 10% बढ़ गए, तो मेरे पास कितने हो जाएंगे टोटल? तो आप क्या करोगे? 100 है, 100 का पहले कितना निकालोगे? कितने रुपए आए? 10। पहले कितने थे? 100। कितने हो गए मेरे पास टोटल? 110 रुपए। तो हम क्या करते हैं बेटा, पहले तार का प्रतिरोध कुछ मान लेते हैं, लंबाई इसकी मान लेते हैं कितनी? कितनी है लंबाई? L है लंबाई। ठीक, लंबाई बेटा कितनी बढ़ाई है? 10। बढ़ाने पर कितनी बढ़ाई लंबाई? 10%। 10%। बता सकते हो इस समय लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी? इस समय इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 10।
इसकी लंबाई को 10% बढ़ाया गया है। 100 रुपये थे, 100 रुपये के 10% और बढ़ा दिए हमने, कितने हो गए? 110 हो गए। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा? 100 का 10%। ऐसे ही यहाँ पर क्या निकालेंगे हम? L का। तो L का 10% कितना हो जाएगा? इतना। तो इससे ये यानी 0.1 इतना तो बढ़ गया। और कितने में बढ़ेगा? तो कितना हो जाएगा ये? 1.1 L। आप बता सकते हो इसकी लंबाई कितनी गुना बढ़ चुकी है? इसका प्रतिरोध यहाँ R बोल देते हैं। इसकी लंबाई कितनी गुना बढ़ गई? पहले L थी, 10% का मतलब है 1.1 प्रतिशत, मतलब 1.1 बढ़ गई लंबाई। कितने गुना बढ़ गई? पहले L थी, अब कितनी हो गई? 1.1 L। तो यहाँ क्या निकालेंगे हम? पहले n² और ये R1। बोलो 1.1 का स्क्वायर, 1.1 का स्क्वायर। और पहले प्रतिरोध कितना था? R था। 11 का स्क्वायर करोगे 121 आएगा। और ये आप देख सकते हो बेटा, इसका प्रतिरोध बढ़ गया है। और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि लंबाई बढ़ाते ही प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो पहले L था, अभी अब कितना हो गया? 1.21 R। पहले R था, अब 1.21 R हो गया। अब हम क्या निकालेंगे? प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? वृद्धि। प्रतिरोध में वृद्धि। कितनी वृद्धि हुई? प्रतिरोध में वृद्धि कितनी वृद्धि हो गई? इसमें से क्या करें? R घटा दो। इसमें घटाओगे तो 0.21 R बचेगा। तो इतनी बेटा क्या हो गई है? तो प्रतिशत वृद्धि कैसे निकलती है? कितनी वृद्धि हुई? वृद्धि बटे में प्रारंभिक इनटू में 100। बोलो वृद्धि कितनी हुई है? 0.21 R। पहले कितना था? इनटू में R से R कितना बचेगा यहाँ? 0.21 इंटू में 100 गुणा करोगे तो ये आ जाएगा बेटा अपना कितना प्रतिशत? 21%। ठीक है। तो ऐसे बेटा हम इनको क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। इसमें एक रिलेशन निकालते हैं। इसमें लिखा है किसी तार को पिघलाकर n गुना अनुप्रस्थ परिक्षेत्र का एक नया तार बनाया जाता है। अभी बेटा हमने क्या करा था? तार की लंबाई को n गुना करा था। अब हम बेटा क्या कर दिए हैं? तार के अनुप्रस्थ को n गुना कर दिए हैं। मतलब जब तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जब हम लोग बेटा n गुना करेंगे तो तार क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा तार। ठीक है। तो कैसे करना है इसको? पहले तार मान लेते हैं। पहले बेटा तार ये था, सही है। पहले तार ये मान लेते हैं, ऐसे ये दे रखा है हमें पहले तार। और इसकी लंबाई कितनी मान लेते हैं? L1। और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A बोल देते हैं। ठीक है। और इस समय इसका प्रतिरोध क्या बोल दिया हमने? R1। इसको पिघलाया गया है, पिघला दिया। पिघलाकर इसके हमने बढ़ाया क्या है? इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इस तार को बेटा पिघलाकर इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल n गुना कर दिया है। मतलब तार को हमने क्या कर दिया है? ये हमारे पास लंबाई थी तार की, ठीक। इस तार को बेटा हमने क्या कर दिया? पिघलाकर मोटा कर दिया। जब मोटा करोगे तो लंबाई क्या होगी? कम हो जाएगी लंबाई, है। तो ये देखो तार कुछ ऐसा दिखेगा, फिर लंबाई कम हो जाएगी और तार क्या हो जाएगा? ये मोटा हो जाएगा। इसकी लंबाई हम क्या मान लेते हैं? L2। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या मान लेते हैं? मान क्या लेते? पहले A माना था, तो n गुने का मतलब क्या होगा? A n n a हो जाएगा ये, ठीक है। NA। तो A का कितने गुना कर दिया हमने क्षेत्रफल? n गुना। क्या बताओ, दोबारा बेटा बताओ, वही अभी हमने कंडीशन लगाई थी, क्या इनका द्रव्यमान बदलेगा? उसी तार को पिघलाकर
हमने मोटा कर दिया, क्या उसका द्रव्यमान बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं M1 इक्वल टू M2। सही है। एक फार्मूला होता है बेटा घनत्व बराबर क्या? द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, द्रव्यमान बटे में आयतन। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? घनत्व इंटू आयतन, है ना। तो द्रव्यमान को m से लिखते हैं, घनत्व को d से और आयतन को b से। क्या घनत्व बदलेगा इनका? क्या पदार्थ हमने बदले हैं? नहीं। तार तो वही है ना, उसी तार को पिघलाया गया। तो घनत्व बेटा इसका चेंज नहीं होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं d v1 इक्वल टू d v2 और d से d कैंसिल। तो ये हो गया बेटा v1 बराबर v2। मतलब इनके आयतन भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब हम क्या करेंगे बेटा, इनका आयतन लगा देते हैं। तो आयतन किसका लगाओगे? तार का आयतन। तार का शेप कैसा होता है? बेलन की तरह। तो क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर 1 लगा देते हैं स्क्वायर, और ये h1 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर r2 h2। इतने की जगह क्या लिखूं बोलो? क्षेत्रफल कितना है? a है। और h के स्थान पर लंबाई कितनी मानी हमने? L1 इक्वल टू, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे? Na। क्या लिख दिया? Na। और H2 के स्थान पर L2। कुछ कट रहा है दोनों तरफ से? हाँ बेटा, ये A से A कैंसिल। तो यहाँ निकल के आ जाएगा अपना L1 इक्वल टू N L2। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, पहले तार का प्रतिरोध लिख देंगे। पहले तार के लिए क्या था बेटा फॉर्मूला? R बराबर क्या होता है फॉर्मूला? R बराबर रोला। तो R कितना है बेटा इसका? R1, रो ऐसे ही रखते हैं, सही। और L कितना है इसका? L1। और क्षेत्रफल तो A इसका A है ही। ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहां पर, हम क्या करेंगे, R1 इस L1 का बेटा मान रख देंगे यहां से। तो ये हो जाएगा R1 इक्वल टू रो N L2 और इनटू में A। ये हो गई बेटा हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेम काम करेंगे बेटा हम दूसरे तार के लिए। इसका प्रतिरोध मान लेते हैं कितना? R2। दूसरे तार के लिए मान लेते हैं इसको क्या? R2। तो रो तो इसका भी रो रहेगा, रो चेंज नहीं होगा। जब तक पदार्थ नहीं बदलोगा रो नहीं बदलेगा। और L की जगह कितना लगा देंगे? L2। अब बटे में कितना आ जाएगा? ये इसको क्षेत्रफल Na। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। दोबारा से बेटा क्या करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे तो रिलेशन निकल के आ जाएगा हमारा ये। तो समीकरण एक का है हमारी R1, इसको डिवाइड कर दिया हमने R2 से। तो R1 से हम क्या करेंगे, R1 का मान लगा देंगे कितना है? रो N L2 बटे में A। और R2 का मान लगाएंगे रो L2 बटे में NA। तो ये NA जाएगा सबसे ऊपर, ये आएगा यहाँ पर। तो इसके लिख देंगे रो N L2 बटे में इंटू लगा देते हैं NA, और ये आ जाएगा A इंटू में रो L2। कुछ कट रहा है क्या? इस रो से रो काट डालेंगे, ये A से A कट गया, L2 से L2 कट गया। तो यहाँ आ जाएगा बेटा R1 बटे में R2, और ये आ गया N, और N कितना हो जाएगा? ये N स्क्वायर गुणा में है। तो R2 का बेटा मान निकालना है। R2 का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 1/N स्क्वायर R1। आप देख सकते हो बेटा लंबाई में क्या हुआ था, फॉर्मूला हमारा निकल के आया था R2 बराबर N स्क्वायर R1, और इसमें निकल के आया है बेटा R2 बराबर 1/N स्क्वायर R1। मतलब इसका मतलब यह है कि हम लंबाई को अगर तार को मोटा करेंगे, उसका क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा?
कम हो जाएगा। यह फॉर्मूला जब लगेगा जब बेटा उसके परिक्षेत्र क्षेत्रफल को 2 गुना 3 गुना 5 गुना किया जाएगा। अगर लंबाई की बात करेगा तो इस n को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे बेटा इस फॉर्मूले को भी याद रख सकते हो कि लंबाई में n ऊपर आएगा कि नीचे आएगा। जैसे r बराबर एक फॉर्मूला पढ़े हम लोग, कौन सा, r बराबर रोला, तो n कहाँ आता है, l ऊपर आता है। अब वैसे भी याद रखना, लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है और क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। तो प्रतिरोध तो जब बढ़ेगा ना जब हम n को कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। नीचे लिख दिया तो घट नहीं जाएगा, समझ में आया। तो ये लंबाई के लिए और ये वाला काट का क्षेत्रफल के लिए है ना, ठीक है। तो ये रिलेशन किसके लिए निकल के आया है, बढ़ाया जाएगा तब। और ये कब लगाते हैं, जब क्या करते हैं हम लोग, तार की लंबाई बढ़ाने पर, ये तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाने पर, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन लगा लेते हैं इस पर। क्वेश्चन है, इसमें लिखा है किसी तार को पिघलाकर 2 गुना अनुप्रस्थ परिच्छेद वाला एक नया तार बनाया जाता है जिसका प्रतिरोध 100 ओम है। तो पहले तार का प्रतिरोध बताना कितना होगा। ध्यान रखना बेटा, इस बार ये 2 गुना लंबाई को नहीं किया गया है, किसको किया गया है, अनुप्रस्थ परिच्छेद को, ठीक है। तो लंबाई अनुप्रस्थ परिच्छेद को 2 गुना करने के बाद बेटा प्रतिरोध कितना है, 100 है। यानी किसका मान है ये, कितना, 100 ओम। परिच्छेद के लिए बेटा फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं हम लोग, कौन सा रिलेशन, 1 में n² और ये R1। तो R1 का मान निकालना है यहाँ से, तो n को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो R2 इंटू में n² और बराबर R1। R2 बोलो 100, कितना गुना किया गया है, तो कितना लगेगा यहाँ पर 2 इक्वल टू R1। तो R1 को पहले लिख लेते हैं, तो 100 और 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा ये 400 ओम। तो ये हमारा बेटा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो अनुप्रस्थ अगर परिच्छेद की बात करेगा तो बेटा रिलेशन लगाएंगे ये वाला, लंबाई की बात करेगा तो n² को ऊपर कर देंगे। किसी तार को पिघलाकर एक नया तार बनाया जाता है, ठीक है, और जिसकी अनुप्रस्थ परिच्छेद की त्रिज्या को बेटा n गुना कर दिया गया है। ध्यान रखना इस बार, पहले हमने लंबाई के लिए निकाला था, लंबाई को n गुना करा था, तब रिलेशन हमारा बेटा क्या निकल के आया था, R2 n² R1। इसके क्वेश्चन लगाए थे फिर। और दूसरा बेटा हम लोगों ने इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का निकाला था, उसको n गुना कर देने पर कितना हो जाता है, n²। अब बेटा त्रिज्या को अगर हम चेंज करें तब क्या होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं बेटा स्टार्टिंग में मान लेते हैं ये कोई तार है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी मान लेते हैं L1 और त्रिज्या क्या मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या R मान लेते हैं, ठीक है। त्रिज्या कितनी है, R है। क्या क्या है, इसको पिघलाया है, पिघलाने पे क्या किया है बेटा, इसकी त्रिज्या को n गुना बढ़ा दिया। जब त्रिज्या बेटा हम बढ़ाएंगे ना तो लंबाई इसकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी और तार थोड़ा सा मोटा भी हो जाएगा ये। तो इसकी लंबाई को हम बोल दे रहे हैं क्या, L2, और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, nr। दोबारा से बेटा वही कंडीशन लगानी है, जो द्रव्यमान इसका होगा वही द्रव्यमान इसका होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां से बोलो m1 बराबर, सारे प्रूफ बेटा एक जैसे, m1 बराबर m2। अब दोबारा बेटा वही मैं लगाता हूं घनत्व बड़ा रिलेशन, क्या होता है, द्रव्यमान बट घनत्व बराबर द्रव्यमान बेटा आयतन। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व गुणा आयतन, और दोनों का घनत्व भी बेटा क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, क्योंकि पदार्थ हमने बदले नहीं हैं। तो d से d कैंसिल, तो b1 बराबर b2, b1 बराबर b2। अब इसका हम आयतन लगा देते हैं, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और h की जगह पर बेटा मैं डायरेक्ट लगा दे रहा हूं कितना, L1 इक्वल टू पाई r की जगह पे कितना लग जाएगा ये इस बार, nr², और l की जगह पर L2। तो ये हो जाएगा पाई r² L1 इक्वल टू पाई n² r² और ये L2। कुछ कट रहा है क्या,
पाई से पाई काट देते हैं, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट देते हैं, रिलेशन निकल के आ गया R1 इक्वल टू एन स्क्वायर L2। तो ये देखो बेटा रिलेशन निकल के आ गया। जब ये रिलेशन निकल जाता है फिर हम क्या करते हैं, पहले तार के लिए ना, पहले तार के लिए तो R बराबर रोला, R बराबर रोला, ये फॉर्मूला होता है। तो R कितना है बेटा, इसका प्रतिरोध मान लेते हैं R1 और इसका कितना मान लेते हैं R2। तो ये R की जगह पर कितना रख देते हैं बेटा R1। रो भी इसका चेंज नहीं होगा बेटा, जब तक पदार्थ नहीं बदले, जब तक क्या नहीं बदलेगा, रो नहीं बदलेगा। तो ये रो भी सेम रहेगा। और लंबाई कितनी है इसकी L1, तो L1 की L1 हो जाएगा। और A कितना है बेटा, A इसका क्षेत्रफल लगाएंगे, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये पाई R स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा इसको सरल कर लेते हैं। सरल करके R बराबर क्या हो जाएगा, ये R1 बराबर रो L1 का यहाँ मैं मान लगा देता हूँ बेटा, कितना है n स्क्वायर L2 और बटे में पाई R स्क्वायर। ये हो गई बेटा आपकी समीकरण नंबर 1। ऐसे हम कौन से तार के लिए लिखेंगे, अब दूसरे तार के लिए, सही, दूसरे तार के लिए। तो ये क्या हो जाएगा अपना R2 इक्वल टू, तो यहाँ रो तो रो ही रहेगा और L की जगह कितना लगा देंगे भाई, L2 बटे में क्षेत्रफल कितना लगेगा बेटा इसका, पाई R। R कितना है इसका NR, तो NR का क्या स्क्वायर। थोड़ा सरल कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा R2 बराबर रो L2 बटे में पाई n स्क्वायर और ये R स्क्वायर। ये हो गया आपके समीकरण नंबर 2। अब सिंपली बेटा हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 को 2 से क्या कर देते हैं, समीकरण 1 को बेटा 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो समीकरण 1 ये है हमारी, R1 बटे में आ जाएगा ये R2 इक्वल टू, R1 का मान है हमारा रो n स्क्वायर L2 बटे में पाई R स्क्वायर, बटे में आ जाएगा बेटा ये रो L2 बटे में पाई n स्क्वायर और ये R स्क्वायर। इसको सबसे ऊपर लेके जाएंगे और ये बेटा यहाँ पहुँचेगा। तो ये हो जाएगा आपका रो n स्क्वायर L2 और गुणा में ये पहुँचेगा पाई n स्क्वायर और ये R स्क्वायर, बटे में पाई R स्क्वायर और इनटू में रो और ये L2। कुछ कट रहा है बेटा ऊपर नीचे, तो यहाँ से ये देखिए रो से रो कट जाएगा, ये इस रो से ये रो कैंसिल, ठीक, इस पाई से ये पाई कैंसिल, इस R स्क्वायर से ये R स्क्वायर कैंसिल, L2 से ये L2 कैंसिल। ठीक है, तो इससे आगे मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ बेटा बचेगा ये R1 बटे में R2, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो n की पावर 2, n की पावर 2 बेटा गुणा करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, n की पावर 4। यहाँ से R2 का बेटा मान निकालना है, तो R2 बराबर हो जाएगा 1/n की पावर 4 R1। तो ये बेटा हमारा रिलेशन निकल के आएगा, यानी प्रतिरोध बेटा 1/n की पावर 4 गुना बेटा क्या हो जाएगा, नया प्रतिरोध हो जाएगा ये। ठीक है, तो आज की क्लास में बेटा इतना काफ़ी है। काफ़ी ढेर सारे बेटा क्वेश्चन लगाए इसमें हमने और 3 प्रूफ देखे थे, लंबाई को n गुना करने पर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल n गुना करने पर और उसकी त्रिज्या को n गुना करने पर। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इस चैप्टर के आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।